नमस्कार मित्रों, मैं उदय सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और हम जो है ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए अब क्लास स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल देते हैं ऊष्मा। हीट। तो देखिए, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा को आप सभी लोग जानते हैं, कक्षा 9-10 में पढ़ा होगा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। सब लोग जानते हैं ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। अच्छा, तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ये करती क्या है? इसका काम क्या है? ऊष्मा का काम है किसी वस्तु के तापमान में वृद्धि करना। ठीक है, किसी वस्तु या पदार्थ के तापमान में वृद्धि करना। मतलब ये एक ऐसी ऊर्जा जो स्थानांतरित होकर के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होकर के ताप में वृद्धि कर दे, वही ऊर्जा क्या है? ऊष्मा है। ठीक है, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होकर के जिस ऊर्जा द्वारा ताप में वृद्धि कर दी जाती है, उसी को ऊष्मा कहते हैं। और ऊर्जा का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तभी होता है जब दोनों वस्तुओं के तापमान में अंतर हो। ठीक है, अगर समान तापमान की दोनों वस्तुएं आसपास संपर्क में रखी हुई हैं तो उनमें कोई ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा। मान लीजिए एक वस्तु है, इसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरी वस्तु है, इसका भी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों को यदि हम संपर्कित कर दें, आपस में जोड़ दें, तो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों ही वस्तुओं का तापमान समान है। अगर एक वस्तु का तापमान 50 हो और दूसरी वस्तु का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो, तो जो उच्च ताप वाली वस्तु है, और ये उच्च ताप वाली वस्तु है और ये निम्न ताप वाली वस्तु है, तो ताप का मतलब ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का ट्रांसफर उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होने लगता है। और यही ऊर्जा जो स्थानांतरित होती है उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर, इसी ऊर्जा को कहते हैं ऊष्मा। यही ऊर्जा ही ऊष्मा कहलाती है। हमेशा याद रखें मित्रों, ऊर्जा का स्थानांतरण उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जब ऊर्जा स्थानांतरित हो गई तो कब तक स्थानांतरित होगी? ये तब तक स्थानांतरित होती रहेगी जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। जैसे आप कुकर में चावल पका रहे हैं, कुकर में आप चावल पकाते हैं, तो कुकर में यदि उसका बैकेलाइट का या प्लास्टिक का जो हैंडल लगा होता है, वो हैंडल प्लास्टिक वाला ना लगा हो, तो आप देखेंगे आप गरम तो कर रहे थे कुकर की तली को, उसकी निचली तली को आप गरम कर रहे थे, लेकिन जब पूरा चावल पक जाता है तो कुकर का हैंडल भी गरम हो जाएगा। और वो प्लास्टिक अगर ना लगा हो हैंडल में, तो आप कुकर का हैंडल डायरेक्ट हाथों से पकड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस हैंडल का भी ताप बढ़ चुका होगा ऊर्जा के स्थानांतरित हो जाने से।
तली से ऊष्मीय ऊर्जा हैंडल में स्थानांतरित हो गई और पूरे के पूरे कुकर का तापमान बहुत अधिक हो गया, है ना। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि संपर्क में रखी दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाए। ठीक है मित्रों, तो ये तो हुई ऊष्मा की बात। अब प्रश्न उठता है कि ताप किसे कहते हैं, टेम्परेचर क्या है। क्या टेम्परेचर हमेशा, जिस वस्तु का टेम्परेचर हम नापते हैं, क्या वो वस्तु हमेशा गर्म ही होती है या ठंडी भी हो सकती है? तो देखें, टेम्परेचर जो होता है, ताप, टेम्परेचर जो होता है, ये किसी वस्तु का ऐसा भौतिक गुण है जिससे कि हमें वस्तु के ठंडे होने अथवा गर्म होने का ज्ञान होता है ना। आप किसी वस्तु को टच करिए और टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वस्तु ठंडी है अथवा गर्म है। तो ताप जो है, टेम्परेचर जो है, ये किसी भी पदार्थ या वस्तु का वह भौतिक गुण है जिससे हमें उस वस्तु के ठंडे अथवा गर्म होने का ज्ञान होता है। तो ये हो गया टेम्परेचर या ताप। अब आइए तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। ऊष्मा को हम किसमें मापते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा को, है ना, ऊर्जा को किसमें मापा जाता है। तो ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है, ये जो ऊष्मीय ऊर्जा है, इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है जूल। एसआई पद्धति में मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इसमें जो मात्रक होता है वो होता है जूल। अच्छा, एक और बात उठती है कि कार्य जो होता है, कार्य का भी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक होता है जूल। तो कार्य का भी मात्रक जूल है, ऊष्मीय ऊर्जा का भी मात्रक जूल है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं? क्या ऊष्मा और कार्य आपस में बराबर होते हैं? क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? नहीं, ये दोनों एक ही चीज तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे के संपूरक जरूर हैं। ये दोनों एक ही चीजें नहीं हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न चीजें हैं। कार्य क्या है? कार्य एक मैकेनिकल क्वांटिटी है। मैकेनिकल क्वांटिटी का मतलब ये एक यांत्रिक राशि है। इसमें क्या चाहिए हमें? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, मतलब बल लगाकर हम किसी वस्तु को विस्थापित कर सकते हैं। तो किसी वस्तु को बल लगाकर विस्थापित करना मतलब अपने स्थान से हटा देना, ये हो गया कार्य। ठीक, लेकिन ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब है कि अभी हमने बताया उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊर्जा का स्थानांतरित होना ही ऊष्मा कहलाता है, ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऊष्मा और ये है कार्य। दोनों का मात्रक समान दिख रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं, या आप कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें सर्दियों में क्या होता है, जब आपको ठंड लगती है, बाहर आप खड़े हैं, किसी का वेट कर रहे हैं और ठंडी का समय है, ठंड लगती है तो खाली व्यक्तियों को आपने देखा होगा, जब खाली ठंड में ऐसे खड़े हैं तो कुछ नहीं तो अपना हाथ रगड़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे अपना हाथ रगड़ेंगे। तो हाथ को रगड़ना, ये किस लिए रगड़ते हैं? हाथ के रगड़ने की प्रक्रिया ये क्या है? एक कार्य है। आप कार्य कर रहे हैं और इस कार्य से क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। हाथ क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। तो कार्य करने से ऊष्मा उत्पन्न हुई।
मतलब कार्य और ऊष्मा एक दूसरे के संपूरक हैं। ऐसे ही आप ट्रेन में देख लीजिए, पहले जो भाप वाला इंजन चलता था, कोयले वाला, तो उसमें क्या करते थे लोग, कोयला उठा करके भट्टी में झोंकते थे। कोयला उठाकर भट्टी में झोंक रहे हैं, और उस कोयले को जब गर्म किया जाता था तो उससे निकलती थी ऊष्मीय ऊर्जा, और ऊष्मीय ऊर्जा से बॉयलर में पानी गर्म होता था और भाप बनती थी, और उस भाप की शक्ति से ट्रेन का पहिया या पिस्टन घूमता था। पिस्टन चलता था तो पहिया घूमता था। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा देकर कार्य किया जा रहा है। भाप वाले इंजन की कंडीशन में ऊष्मीय ऊर्जा देकर के भाप उत्पन्न की जा रही है और भाप की शक्ति से कार्य हो रहा है। मतलब यहाँ पर ऊष्मा कार्य को उत्पन्न कर रही है, और हाथ के रगड़ने की स्थिति में कार्य ऊष्मा को उत्पन्न कर रहा है। तो ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा और कार्य। यहाँ पर Q क्या है? Q है ऊष्मीय ऊर्जा, और W क्या है? ये कार्य है। ठीक, तो ये कार्य है और ये ऊष्मीय ऊर्जा। अभी हमने बताया कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? संपूरक हैं, और दोनों एक दूसरे के समानुपाती भी होते हैं। तो अगर हम प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे, मतलब अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाएंगे और बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। नियतांक लगा दीजिए, J इंटू Q हो जाएगा। तो ये जो नियतांक आता है J, ये जो J नियतांक आता है, इस नियतांक का मान कितना होता है? इस नियतांक का प्रैक्टिकल वैल्यू होता है 4.2 या फिर 4.18। किसमें? 1 कैलोरी बराबर 4.2 या 4.18 जूल होता है। इस J का मान होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। इस J का मान यदि हम लिखना चाहें तो J का मान होता है 4.2 जूल प्रति कैलोरी। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों, ऊष्मा का एक मात्रक कैलोरी भी होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का एक मात्रक कैलोरी भी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 या 4.18 जूल होता है। अगर J का मान पूछे तो J का मान 4.2 जूल प्रति कैलोरी होता है। तो याद रखिएगा, कार्य और ऊष्मा एक दूसरे के संपूरक हैं, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऊष्मा देने पर कार्य हो सकता है और कार्य किए जाने पर ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है। आप लोहार के यहाँ देखें, हथौड़े से लोहे को जब पीटा जाता है, जब आप हथौड़े से किसी चीज़ को पीटते रहिए, लोहे को पीटते रहिए, तो वो लोहा और हथौड़ा दोनों गर्म हो जाते हैं, है ना। तो आप कार्य कर रहे हैं, पीटने का कार्य कर रहे हैं, और उस कार्य करने से ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ये तो हो गया ऊष्मा और कार्य में संबंध।